मिड कैप स्मॉल कैप की यूनिवर्स को अब कैसे ट्रीट करना है, इस स्पेस में अब क्या करा जाए? बिल्कुल, देखिए मिड और स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है ना, एक सबक लीजिए कि फैंसी स्टॉक्स में नहीं फंसना है, नैरेटिव्स में नहीं फंसना। और मैं ये फिर बोल रहा हूँ, इस बार की रैली में ना उसमें मत फंसिएगा। अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप में हम कब से नेगेटिव हैं आशीष? मेरे ख्याल से इस डिक्लाइन से बहुत पहले से। और कहा था सिर्फ लार्ज कैप्स में, सिर्फ लार्ज कैप में रही है और सिलेक्टिव रही है। वैसे तो खैर लार्ज कैप भी गिरे हैं, लेकिन लार्ज कैप ने एटलीस्ट आपको इस तरीके से तहस नहस तो नहीं किया होगा आपके पोर्टफोलियो को, जो मिड कैप ने कर दिया। और भरोसा भी है कि कम से कम वो रिकवर करेंगे। हाँ। इनमें तो कई में भरोसा ही और एक चीज बताऊं, मैं कई स्टॉक्स होते हैं जिसमें ना इतना लोगों में कॉन्फिडेंस होता है जितना मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वारी एनर्जीज का। मैं वारी एनर्जीज का बार बार एग्जांपल देता रहूंगा। इसका एक बार 6 महीने का चार्ट लेकर, ये टेबल मैं बाद में प्ले करूंगा, एक बार पहले वो वारी एनर्जीज का 6 महीने का चार्ट प्ले करिए। वो लिस्टिंग हुई थी उसकी, उसके बाद से अब आईपीओ इन्वेस्टर्स, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, उन्होंने तो पैसा बना लिया। और प्री आईपीओ में पता नहीं किस किस को किस भाव पे अलॉट हुआ था, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने तो पैसा बना लिया। 3700 पे क्या सुन रहे थे आप? 5000 जाएगा, 6000 जाएगा, 10,000 जाएगा। कहाँ आ गया? लिस्टिंग प्राइस के नीचे, है ना? तो ये चीज़ें जो होती है ना, अब मैं वो टेबल दिखाता हूँ आपको। हाई से हम कितने गिरे हैं कुछ फैंसी स्टॉक्स में। वारी एनर्जीज 42%, और ये कल की रिकवरी के बाद है। प्रीमियर एनर्जीज 30%, स्विगी 45%, ओला 59%, इरकॉन 52%। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे मिड और स्मॉल कैप खराब हैं। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, काफ़ी मिड और स्मॉल कैप इस मार्केट में भी अच्छा करें। अशोक लेलैंड फॉर एग्जांपल, अच्छे नंबर आए, स्टॉक चला, वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, वो चल गया। उन पर फोकस करें आप, घाटे वाली कंपनियों से दूर रहें। जहाँ भी घाटा है ना, वहाँ पे जाना ही नहीं है। वो नैरेटिव उसके बाद कि नहीं बाद में ठीक हो जाएगा, अब वो जैसे स्विगी वाला आकर बोल देते हैं बार बार कि यहाँ हो जाएगा, भाई जब होगा तब देखेंगे, तब तक तो आप पे विश्वास है नहीं बिल्कुल भी। तो जब प्रॉफिट होगा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा, उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करें। घाटे वाली कंपनियों से कोसों दूर रहें। अच्छी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां भी अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। बेयर मार्केट का काम ही है, बेयर मार्केट का काम ही है कि आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे भाव पे दे। अब उसमें ये हो सकता है कि कई बार उनको लेने के बाद भी आपको पेन झेलना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन ये मेरी अप्रोच होगी मिड कैप और स्मॉल कैप पर। ठीक बात है। आता हूं आज की स्ट्रैटेजी पे, उससे पहले ग्लोब और उससे पहले ट्रेड के सेटअप पे उतर जाया जाए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग की हम लोग कर रहे हैं तैयारी, यानी कल जहां रिकवर होके पहुंचे थे उन्हीं जोन्स के आसपास आज होनी है कामकाज की शुरुआत। एशिया हमसे तो बेहतर ही कर रहा है, लार्जली मिला जुला, लेकिन लार्जली इन ग्रीन साइड में ट्रेड है। यूएस का हैंडओवर दिखाता हूं। यूएस में कल नैस्डैक फ्लैट था, डाउ 0.5% दबाव में था, लेकिन डाउ का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। आधे से ज्यादा रिकवर होकर बंद हुआ। एक समय 500 पॉइंट, 490 पॉइंट डाउ दबाव में था और बंद हुआ 225 अंक की कमजोरी के साथ। तो इंट्राडे लो से रिकवर हुआ और आज सुबह के फ्यूचर्स 1/3% तक उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। तो पहले तब और अब की फर्स्ट प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे, लार्जली उसी के इर्द गिर्द सुबह का हैंडओवर है। डाउ थोड़ा नीचे तो नैस्डैक थोड़ा ऊपर, उस तरह का मिला जुला हैंडओवर। अब हुआ क्या, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है। एक तरफ टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात, और दूसरी तरफ यूएस का इन्फ्लेशन का प्रिंट। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ की बात छेड़ देता हूं, क्योंकि 3 दिनों से रोज सर्च कर रहा हूं, आज आंसर मिल गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आया है, ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि जल्द मैं रेसिप्रोकल टैरिफ का ऑर्डर छापते हुए नजर आऊंगा। इस प्लेट पर आ दीजिए बस, जनरली आप यूएस के बाजार दिखाइए। ट्रम्प साहब बेसिकली आज या कल के बीच वो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करते हुए नजर आएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने पिछले फ्राइडे को कहा था कि जितना हम पे टैरिफ लगाए इंपोज करे जाते हैं, उतना हम रेसिप्रोकेट करके उतने टैरिफ लगाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है मोदी जी की आज बायलैटरल मीटिंग से पहले वो रेसिप्रोकल टैरिफ का अपडेट सामने आ जाएगा। ये सबसे पहला सरदर्द है। दूसरा ग्लोब का सरदर्द था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट, जो यूएस के मार्केट्स खुलने से पहले अनाउंस हुआ था और जैसा अभी चर्चा में आया था, हॉटर देन एक्सपेक्टेड। 2.9% के एस्टिमेट के सामने 3% का, कोर इन्फ्लेशन 0.3% के एस्टिमेट के सामने 0.4% का आता हुआ।
इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, अभी तो टैरिफ वैरिफ का सरदर्द सामने प्ले आउट होना है। इसी इन्फ्लेशन के बाद पॉवेल साहब की टेस्टिमनी होनी थी, वो हुई दूसरी बार अलग हाउस के साथ, अलग कमेटी के सामने जो बयानबाजी थी। पॉवेल साहब ने कहा कि हमने बहुत एफर्ट डाले, ग्रेट प्रोग्रेस हुई साइकिल के पीक से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, पर अभी हम वी आर नॉट डन येट, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज विल कंटिन्यू फॉर नाउ। उस इन्फ्लेशन के प्रिंट, पॉवेल साहब की कमेंट्री और जितनी होप्स थी इस साल ब्याज दर में कटौती की, वो और धूमिल होती चली जा रही है। पहले जून की बात हो रही थी, जून से उम्मीदें सितंबर में शिफ्ट हुई और प्रैक्टिकली 2025 के लिए सिर्फ 31-32% अब पोल पार्टिसिपेंट मानते हैं इस साल ब्याज दरों में कटौती होगी। शायद वो कटौती अब 2026 में शिफ्ट हो गई है, वो भी लेटर हाफ में। ये समीकरण बदल गए। ये कहानी आज वैसे और डीपर इंसाइट्स मिलेंगे जब होलसेल इन्फ्लेशन के पीपीआई इन्फ्लेशन का प्रिंट यूएस में आ रहा होगा। उनके वैसे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आ रहे होंगे। पर इस तरह की कहानी के बीच में एक रिपोर्ट आई जो कह रही थी मेक्सिको और कनाडा पे जो ट्रम्प साहब पॉज के बाद टैरिफ लगाना चाहते हैं, गणित कहता है हर गाड़ी की कीमत एटलीस्ट $6,000 और महंगी हो जाएगी यूएस में। ये सब इन्फ्लेशनरी है भाई साहब, ये सब सरदर्द यूएस का खुद का भी बढ़ाएगा बाकियों के साथ साथ। पर ठीक है, यूएस के मार्केट खुद रिकवर हो गए हैं, ग्लोब ठीक ठाक है, लेकिन समीकरण इस तरह के बैठे हुए हैं। और आज पीएम मोदी और आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली बायलैटरल मीटिंग होनी है ट्रंप 2.0 में, उसकी तो खैर इंपॉर्टेंस है ही है तगड़ी। एक चीज और है वैसे, सुनीता विलियम्स वापस आ रही है समय से पहले फाइनली। नासा और स्पेसएक्स ने डिसाइड किया है कि वो जो फ्लाइट भेज रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसे ट्रम्प साहब ने एक्चुअली एलॉन मस्क को रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज कुछ करिए जल्दी, तो वो फ्लाइट एडवांस कर दी गई है। मार्च की शुरुआत 12 मार्च को, और सुनीता विलियम्स को वापस लेके आएंगे। फंसी हुई है बेचारी कितने महीनों से वहां पे। खैर, ये ग्लोब के मूड और क्यूज, थोड़े से दिक्कत भरे क्यूज और रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सरदर्द खड़ा है सामने। ज्यादा